तो सभी लोगों को प्लीज़ आप बताइए कि आप उन वीडियोस को देखिए, उनका फ़ायदा होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द मेन एजेंडा ऑफ द डे इज़ सीएफपी। सीएफपी क्या है? दोबारा से बता रहा हूँ, सीएफपी इज़ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। ये ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, मैंने हिंदी में लिख दिया, मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा। ये ग्लोबल लेवल पे एक अचीवमेंट है उस व्यक्ति का जो फाइनेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करना चाहता है। बहुत बड़ा बोल रहा हूँ मैं, छोटा मोटा नहीं। और हर कोई एजेंट सीएफपी प्रेफर भी नहीं करता, मैं आपको ये और बता देता हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपका काम बिना सीएफपी के नहीं चलेगा। आपको एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, डबल टीओटी, ट्रिपल टीओटी, 5-5 करोड़ रुपए साल का कमीशन कमाने वाले एजेंट भी मिल जाएंगे जो सीएफपी नहीं है। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि यार मेरे को एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है, मेरे को टॉप की चीज़ों में जाना है, उसके लिए सीएफपी करना बहुत ज़रूरी। क्योंकि सीएफपी एक इंश्योरेंस एडवाइज़र तक सीमित नहीं होता वो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र तक सीमित नहीं होता, वो तो फाइनेंस को अपनी उंगलियों में लेके घूमता है, कंपनियों को हैंडल करता है बंदा, तो वो होता है सीएफपी। तो सीएफपी क्या है? प्रतिष्ठित वित्तीय योजना प्रमाण पत्र है सीएफपी, जिसको एफपीएसबी इंडिया प्रदान करता है। ये उस इंस्टीट्यूट का नाम है जहां से आप सीएफपी का सर्टिफिकेशन कर सकते हो, और ये एक ही है इंडिया में। अगर कोई भी आपको कह रहा हम आपको सीएफपी का सर्टिफिकेशन दे रहे हो, स्कैम है आपके साथ, ठीक है। एलआईसी एजेंट हो या कोई भी इंश्योरेंस एडवाइज़र हो जो यहाँ पर करोड़ों कमाने का सपना देख रहे हैं सीएफपी बन करके, उनके लिए क्लाइंट तक पहुँचने के लिए, अच्छे से अपनी सेवाओं को उस तक प्रदान करने के लिए, अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए, बड़ा बिजनेस करने के लिए ज़रूरी है कि वो इस गाइडलाइंस को फॉलो करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। सीएफपी का अगर सर्टिफिकेशन आप कर लेते तो आपको कुछ फ़ायदे होते हैं। पहला, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रेस्टीजियस, एक तरीके से सम्मानित, एक तरीके से ये अवार्ड होता है इसका। सीएफपी के सर्टिफिकेट की इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है कि आपका ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी वैल्यू होगी। आप कहीं भी इसको लेकर के आप अगर जाएंगे तो आपकी वैल्यू होगी कि यू आर अ सीएफपी एडवाइज़र। आपको बड़े बड़े मंचों पे आपको अच्छी रेपुटेशन मिलेगी, ठीक है। उसके फ़ायदे और क्या हैं? 27 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये मान्य है। मतलब आप 27+ कंट्रीज़ में जाकर के बिजनेस कर सकते हो, कंसल्टेशन दे सकते हो और पैसा ले सकते हो इस बात का। और सीएफपी के पास में जो लेवल ऑफ नॉलेज होता है ना, वो बहुत तगड़ा होता है। वो खाली एलआईसी पॉलिसी की बात नहीं करता है, वो एंडोमेंट पॉलिसी नहीं बेचता है, वो खाली हेल्थ इंश्योरेंस पीए पॉलिसी नहीं बेचता। वो तो बिल्कुल ऐसी प्लानिंग बताता है कि कंपनियां बोलती भाई आप हमारा देख लो यार, हमारा पोर्टफोलियो मैनेज कर दो आप। इस तरीके से उसको काम मिलता है। और सीएफपी वालों को बड़े बड़े बैंक, बड़ी बड़ी बीमा इंश्योरेंस कंपनियां, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनीज, एएमसीज हायर करती हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर, सलाहकार के तौर पर, और मोटी मोटी उनको सैलरी देते हैं। मिनिमम 14 लाख रुपए की सैलरी है मिनिमम स्टार्टिंग में सीएफपी की इंडिया में, और वो भी नॉर्मल सिटीज़ में बोल रहा हूँ मैं, टायर 3 सिटीज़। टायर 2 सिटीज़ में अगर चले जाएगा बंदा तो कम से कम 25-30 लाख से स्टार्ट है सैलरी, अगर आप सीएफपी बन जाते हैं तो अगर आप जॉब भी करना चाहेंगे तब भी आप जो है आपका फ़ायदा ही होगा, आपको बहुत तगड़ी सैलरी मिल जाएगी। और अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते बीइंग अ सीएफपी, फिर तो आपके लिए अनलिमिटेड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। कमाई का मौका बहुत तगड़ा है, कस्टमर्स का भरोसा बहुत तगड़ा है। जिसको पता है सीएफपी, वो तो आपका मतलब एक तरीके से फ़ैन हो जाएगा या आपका भक्त हो जाएगा। आप कुछ भी बोलोगे ना वो विश्वास करेगा। आड़े तिरछे सवाल, कमीशन दे दो वाली बकवास नहीं करता है वो क्लाइंट सीएफपी से, ठीक है। उनकी कंसल्टेशन फीस होती है सीएफपीज़ की, और आपको इनर सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि आप सीएफपी हो, क्योंकि आप क्राउड से हट गए, फिर आप ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में चले गए। उसके बाद में लंबे टाइम तक कस्टमर को कैसे होल्ड करना है, कैसे इंगेज करना है, क्लाइंटों को कैसे सेटिस्फाई करना है, ये सीएफपी जानता है। सीएफपी सर्टिफिकेशन का फ़ायदा क्या है? आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ मैं, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। कस्टमर्स के लिए, फॉर पब्लिक, सीएफपी वाले फाइनेंशियल एडवाइजर्स पे क्लाइंट ज़्यादा ट्रस्ट करता है। मैंने बोला ना, ये हमेशा खाली अपने फ़ायदे की बात नहीं सोचते सीएफपी, ये क्लाइंट सेटिस्फेक्शन फर्स्ट देखते हैं। और आज की डेट में क्या हो रहा है? मैं हो रहा है ना, मैं बकरी करती है। आज के डेट में जो भी एजेंट मैं करेगा तो उसको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी। शॉर्ट टर्म उसको मिल सकती है लेकिन ज़्यादा उसको सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि उस पहले अपना फ़ायदा देख रहा है।
फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएफपी करने के बाद में जो कमाई होती है, जो क्लाइंट की नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, कई बार तो क्लाइंट खुद आपके पास में चल करके आएंगे कि सर आप हमारा पोर्टफोलियो मैनेज कर दीजिए, हमारा रिस्क मिटिगेशन कर दीजिए, हमारी रिस्क प्रोफाइलिंग कर दीजिए, हमारा पोर्टफोलियो बना के दे दीजिए सर, सर ये पोर्टफोलियो हमारा रिव्यू कर दीजिए सर। इस तरीके से आपको काम मिलेगी, आपको नाम, इज्जत, शोहरत, धन दौलत सब मिलेगा। बट ये जर्नी इतनी आसान भी नहीं है। अगर इतनी आसान होती, इसको आप ऐसे समझ लो कि आपने मतलब जैसे मेडिकल साइंस में एमबीबीएस की रेस्पेक्ट होती है ना, बहुत तगड़ी वाली, तो ये फाइनेंस का एमबीबीएस है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन सीएफपी है, ना उससे कम है ना उससे ज़्यादा है। आप कंपनीज के लिए, कंपनी वाले खुद आपको बुलाएंगे कि सर हमारा जो है काम देख लीजिए आप। कंप्लाइंसेस को लेकर के बहुत तगड़ी नॉलेज होती है, इंश्योरेंस कंप्लाइंसेस को लेकर के, इन्वेस्टमेंट कंप्लाइंसेस को, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके फिंगर टिप में होता है। तो जो जिस बंदे को इतनी डीप नॉलेज होगी, आप सोचो ना, वो उसको पैसा नहीं देगी कंपनियां, बहुत तगड़ा पैसा देती हैं। अब अच्छे से ये लोग सीएफपी वाले जो होते हैं, जो सीएफपी वेरीफाइड होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं, ये कंप्लाइंसेस को फॉलो भी करते हैं। न सिर्फ फॉलो करते हैं बल्कि कस्टमर को भी एक तरीके से हमेशा ग्राहकों के फायदे की सोचना अपना काम समझते हैं। इसी बात का ये लोग पैसा लेते हैं। ठीक है, सीधा मतलब क्या है, अगर सीएफपी कर लिया तो पैसा, इज्जत, धन दौलत, क्लाइंट सब बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ तक क्लियर है? मैं आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। सीएफपी करने के दो रास्ते हैं आपके पास। ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक बता रहा हूँ, दो। पहला रेगुलर पाथवे, दूसरा डायरेक्ट पाथवे। तो रेगुलर पाथवे में कम से कम आपकी जो बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए वो 12वीं पास होनी चाहिए। अब अगर आप 12वीं पास नहीं है तो आप सीएफपी नहीं कर सकते। हालांकि दूसरा डायरेक्ट पाथवे का भी मैं आपको बताऊंगा अभी, बट अगर आप रेगुलर पाथ की तरफ जाना चाहते हैं, जो नॉर्मल तरीका है, जो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, ठीक है, उसके लिए है ये 12वीं की तक की उसकी एजुकेशन कम से कम होनी चाहिए, और 6 मॉड्यूल में से कम 5 मॉड्यूल, 5 एग्जाम कम से कम उसको पास करने पड़ेंगे, तब जाके वो सीएफपी के लिए क्वालिफाई होगा। बनेगा नहीं, क्वालिफाई होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है फास्ट ट्रैक पाथवे, मतलब जल्दी बनने वाला। अगर आपके पास नीचे जो मैं ये लिख के मैंने दिए हैं, इनमें से कोई भी एक डिग्री या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, तो आप लास्ट एग्जाम जो रिक्वायर्ड है एडवांस फाइनेंशियल प्लानिंग वाला दे करके आप सीएफपी की अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। अब ये क्या है? अच्छा, इनमें से किसी के पास कोई ये डिग्री है तो मुझे प्लीज़ बताओ। सीए हो क्या आप सीएस हो, सीएमए, सीएफए? अब ये क्या है ये मत पूछना, ये डिग्रीज हैं, आप गूगल कर लेना, आपको पता चलेगा। फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, क्या आप इसके फेलो मेंबर हो? ठीक है, इसके लीगल या जनरल मेंबर हो आप? CAIIB प्लस ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है क्या? MBA फाइनेंस में हो क्या, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ऐसा कुछ किया है MBA फाइनेंस में? इकोनॉमिक्स कॉमर्स में क्या आप ग्रेजुएट हो? फाइनेंस में क्या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है? अगर इनमें से कोई भी एक आपने अचीवमेंट आपकी है तो आप डायरेक्ट फास्ट ट्रैक पाथवे को अपना सकते हो। अदरवाइज आपको वही पहले वाला रेगुलर पाथवे जाना पड़ेगा सीएफपी बनने के लिए। अब सीएफपी बनने के लिए एलिजिबिलिटी में क्या होता है, सीएफपी परीक्षा आपको पास करनी होती है। थोड़ा नटशेल में अगर मैं आपको बताऊं 4-5 पॉइंट्स में, आपको सीएफपी के एग्जाम, जो मैंने आपको बोला 5-6 मॉड्यूल्स होते हैं, वो सीएफपी के एग्जाम आपको कंप्लीट पास करने पड़ेंगे। उसके लिए 1 से 3 साल का अनुभव आपके पास में होना ज़रूरी है इस फील्ड में। उसके बाद सीएफपी के लिए आप आवेदन करोगे उसके लिए प्रॉपर फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है, एप्लीकेशन के लिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको certifications@fpsb.in पर आपको ईमेल करना होता है अपनी एप्लीकेशन या फिर अपना जो आपका हॉल टिकट वगैरह है। FPSB इंडिया आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करता है और 15 दिन में आपको बता देगा कि आप उसके एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, जब हो जाओ तो सर्टिफिकेट और बैच आपको मिलता है एज अ सीएफपी, जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स में शोकेस कर सकते हो, दिखा सकते हो कि देखो मैं सीएफपी एडवाइज़र हूँ। उसकी ब्रांडिंग का तरीका फिर बाद में आपको बताऊंगा। सीएफपी प्रमाण पत्र से आप एक भरोसेमंद और वित्तीय सलाहकार अच्छे से बनते हैं और अपनी कमाई का जरिया भी और करियर भी दोनों आपका सेट समझ लीजिए। सेट तो नहीं कहूँगा, मतलब एक तरीके से उसका मतलब एक संभावना का संसार आपका वेट कर रहा होगा। आप भले ही जॉब में जाओगे, भले ही बिजनेस में जाओगे, आप फेल नहीं होंगे फिर सीएफपी बन के। अगर आपको एग्जैक्टली पूरा डिटेल आपको वेरीफाइड सोर्सेज से चाहिए, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। कोई आपको अगर ये बोल रहा है ना कि वो सीएफपी का आपको
सीएफपी बना देगा, एग्ज़ाम आपको पास करा देगा, गारंटी ले रहा है, इस बात का पैसा ले रहा है। सीएफपी नाम से खुद का ही कोर्स लॉन्च कर दिया सो कॉल्ड फ्रॉड ट्रेनर्स ने। तो आप समझ जाइए ये फ्रॉड लोग हैं, ये आपको गुमराह करने का काम करेंगे। अगर आपको सच में पता करना है सीएफपी के बारे में, सीधा सीएफपी का जो ऑथराइज्ड वेंडर है इंडिया में, FPSB इंडिया, ठीक है, यहाँ पर इनकी वेबसाइट है बकायदा, इनका ईमेल मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। इनको कॉल करिए, इनको ईमेल करिए, ये खुद ही आपको कांटेक्ट करेंगे। इससे ज़्यादा वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मैं आपको बताऊं, सोचिए ना। ठीक है, वी आर नॉट द राइट पर्सन टू हेल्प यू हाउ यू कैन बिकम CFP। उसके लिए अलग से गवर्निंग बॉडी बना रखी है सर। ठीक है, स्टेप 2 CFP कोर्स एंड एग्जाम, इसके 6 विषय होते हैं। इन 6 विषयों में महारत हासिल करनी होती है। ठीक है, ये 6 विषय हैं। पहला है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग, हल्के में मत लेना, मैं ये 6 के 6 टॉपिक्स के ऊपर भी मैं सेशन करूंगा 6 दिन का। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर पूरा एक दिन मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, इसी CFP वाले इसमें कराऊंगा, वे टू CFP कोर्स में, ताकि इसमें आपको ये पता चले कि इसमें होता क्या क्या है, ताकि अगर जब आप तैयारी करने जाओ तो फिर आपको थोड़ा एक बेस लेवल आपका मजबूत हो जाए। मैं फाउंडेशन आपकी रख रहा हूँ CFP के लिए, फिर ऊपर की जो CFP वाली बिल्डिंग आप बनाने जा रहे हो तो फाउंडेशन मेरी तरफ से आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप सुदृढ़ तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से, गोल ओरिएंटेड अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप इनको भी कर ही लोगे। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग, ये एक आपका मॉड्यूल होगा। फिर होगा रिस्क एनालिसिस एंड इंश्योरेंस प्लानिंग, रिस्क को कैसे एनालाइज किया जाता है, इंश्योरेंस कैसे प्लान किया जाता है लोगों का। खाली ये पॉलिसी बेच देना सर, ये कर देना सर, इतना करा लो सर कहने से, ये तो एजेंट भी कर ही रहा है ना, 23 लाख एजेंट हैं ही मार्केट में। फिर भी मैं कह रहा हूँ CFP इतना ज़्यादा डिमांडेड है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ज़्यादा CFP नहीं है, 2.5-3 लाख CFP हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सोचो आप, तो कितने हज़ार लोगों पे एक CFP होगा, आप लगा लीजिए वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से। और फाइनेंस के क्षेत्र में CFP इज़ द गेम चेंजर, CFP इज़ द काइंड ऑफ टॉप नॉच अचीवमेंट। अगर आप इसको अचीव कर जाते हैं तो आपकी वैल्यू प्रपोजिशन बहुत तगड़ा हो जाएगा। रिटायरमेंट प्लानिंग एंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स, मतलब ये बंदा कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी बहुत तरीके से रेडी होता है। कॉर्पोरेट सेगमेंट का भी अगर ये फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहे बहुत अच्छे से कर सकता है, इसके बारे में इसको पता होता है। रिटायरमेंट प्लानिंग का तो ये एक तरीके से मतलब एक्सपर्ट होता है, बहुत इजीली रिटायरमेंट प्लानिंग का पोर्टफोलियो बना के आपको दे सकता है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, मैंने बोला ना बैंक वगैरह इन लोगों को एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर करके हायर कर लेते हैं, 30-30 लाख, 70-70 लाख, 1-1 करोड़ का पैकेज ऑफर करते हैं CFPs को। इन्वेस्टमेंट बैंकर अश्नीर ग्रोवर को कोई जानता है? अश्नीर ग्रोवर, ये CFP भले ही नहीं है, ठीक है, बट ये IIT से इसने वो किया था, बीटेक किया था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको इस लेवल के लोग यहाँ पर दिख जाएंगे। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी ये लोग जाते हैं। टैक्सेशन में बहुत तगड़ा इनको नॉलेज होता है, एस्टेट प्लानिंग का बहुत तगड़ा नॉलेज होता है, ये मॉड्यूल में ये लोग पारंगत होते हैं। एडवांस फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनल एग्जाम होगा आपका ये 6 मॉड्यूल्स होंगे, 6 एग्जाम होंगे। अगर आप बेस लाइन पे जाना चाहते हो 1 वाला, तो आपको इसमें से 5 कम से कम आपको पास करने होंगे। बाकी दूसरे स्टेप में जाते हो तो खाली लास्ट वाला ही आपको करना पड़ेगा, फाइनल एग्जाम। एडवांस फाइनेंशियल प्लानिंग दे करके भी आप CFP का लाइसेंस ले सकते हो। मैंने लिखा है देखो, रेगुलर पाथवे में 5 एग्जाम देने होते हैं, फास्ट ट्रैक में सिर्फ एडवांस फाइनेंशियल प्लानिंग का एग्जाम आपको देना होता है। क्लियर है ना यहाँ तक? यस और नो? बीच बीच में थोड़ा हाँ ना कुछ बोलिए, यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब बताता हूँ पैसे का खेल क्या है, इसमें कितनी फीस लगेगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है मार्केट में। मुझे हंसी आ रही है आप लोगों पे, या उन लोगों पे जिन्होंने कौन सा अमाउंट दे दिया उन्हें खुद नहीं पता है। उन्होंने खुद के साथ इतना बड़ा खेला कर दिया। आज उनको मैं बता दूंगा, जिसने भी इस टाइप के कोई कोर्सेज किए हैं मार्केट में, ज्वाइन करके बैठा है बंदा, उसके साथ फ्रॉड हो रहा है, उसको मेरा ये वीडियो भेज देना, वो समझ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टेप 3 CFP कोर्स की फीस, स्टेप बाय स्टेप बहुत क्लियर चीज़ बता रहा हूँ। ये CFP का कोर्स कम से कम आपका नहीं तो 12 दिन चल सकता है, ठीक है, 1 हफ्ता तो मिनिमम लगा लीजिए आप। आज दूसरा दिन है तो ये 7 या 8 दिन तो कम से कम लगेगा मुझे, 12 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, तभी मैं 365 दिन के लिए आया हूँ। अगर मैं जल्दबाजी करूँगा तो फिर जल्दबाजी में आपको पता है भागना पड़ता है चीज़ों को, है ना, ठीक है। रेगुलर पाथवे में अगर आप जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस 18,000 रुपये आपको FPSB को देनी पड़ेगी।
FPSP को देनी पड़ेगी। किसी फ्रॉड ट्रेनर्स को मत दो आप, वो नहीं कराएगा आपका रजिस्ट्रेशन। अगर कराएगा भी तो अपना कमीशन लेगा, तो फिर आप डायरेक्ट कर लो, ठीक है। हर साल की सदस्यता 11,500 रुपये एवरी ईयर आपको पे करना पड़ता है अगर आप CFP हो तो। हर मॉड्यूल का एग्ज़ाम का फीस 6,750 रुपये। हर मॉड्यूल बोल रहा हूँ, ऐसे 6 मॉड्यूल है। अगर आप 6,750 रुपये का एक मॉड्यूल कर रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय, कितने मॉड्यूल हैं इसमें, 6,750 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आपका ऑन एन एवरेज 40 से 50,000 रुपये का खर्चा तो एग्ज़ाम देने में आएगा। हल्के में मत लीजिए सर CFP को, ठीक है। पैसा भी लगता है इसमें। फाइनल CFP एग्ज़ाम के लिए 13,000 रुपये अलग से दोगे आप। सर्टिफिकेशन फ़ीस 10,500 अलग से दोगे इसमें, रेगुलर वाले उसमें। उसके बाद में फास्ट ट्रैक अगर आप करते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 5,000 अलग, फुल कोर्स मटेरियल लेने का 34,000 रुपये, फाइनल एग्ज़ाम फाइनेंशियल प्लानिंग असेसमेंट ये करने के लिए 23,500, सर्टिफिकेशन फ़ीस 10,500 रुपये। ये टोटल मिक्स कर दोगे तो ऑन एन एवरेज आपका 1 आध लाख रुपए का खर्चा कम से कम आने वाला है CFP को करने के लिए, ठीक है। 1 आध लाख से भी ज़्यादा आएगा वैसे। ये तो बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, इतना तो आना ही आना है। ये CFP का ये जो गवर्निंग बॉडी है उनकी वेबसाइट से मैंने उठाया डेटा, ठीक है। तो ये अपडेटेड है, और फिर भी फाइनल अपडेटेड फिगर्स लेने के लिए आप FPSP की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बोला ये लंबी रेस के घोड़े जो बनना चाहते हैं उनके लिए है। शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए शॉर्ट टर्म का कोई जगह नहीं है इस दुनिया में। देखा ना, शॉर्ट टर्म के चक्कर में आम आदमी पार्टी की क्या हालत हो गई है। किस मोमेंट से उठ के आए थे और किस मोमेंट पे आकर के गायब हो गए मार्केट से, ठीक है। दिल्ली की जनता जो इतना तगड़ा बहुमत देती थी, आज सुपड़ा साफ कर दिया। तो शॉर्टकट्स की लाइफ में कोई जगह नहीं मेरे भाई। आपके ऊपर किसी की मेहरबानी, अन्ना जैसे किसी की मेहरबानी हो जाए, आपको कोई तगड़ा रेफरेंस मिल जाए, आप कर लोगे MD RTC OT TOT हो जाओगे आप। लेकिन अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, लंबी रेस अगर आपको चलना है, अपना एक रुतबा कायम करना है इस इंडस्ट्री में, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट में काम करना पड़ेगा। CFP बनने के बाद के करियर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, फाइनेंशियल प्लानर, वेल्थ मैनेजर, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, टैक्स एडवाइजर, एस्टेट प्लानर, ये आप बन सकते हैं। आपकी कमाई मैंने बोला ना कम से कम 14 लाख रुपए मिनिमम है, ये मिनिमम 14 लाख रुपीस आपको मिलेगा अगर आप सैलरी में करते हो। साल से शुरू करोड़ों तक आपका पैकेज जा सकता है, ठीक है। क्योंकि CFP प्रोफेशनल्स की मार्केट में बहुत डिमांड है माय डियर फ्रेंड्स। इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना कम है आपको पता है ना। इसको बढ़ाने के लिए भी ये लोग स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग देते हैं कंपनीज को। पॉलिसी बाजार ने भी बहुत सारे CFPs को हायर किया होगा आइडिया के लिए, बताओ यार कैसे बढ़ें। LIC ने रखा होगा कई लोगों को, एक्चुअल डिपार्टमेंट में कई बड़े बड़े CFP होंगे LIC के पास में भी, आपकी इंश्योरेंस कंपनी में भी होंगे, पता करो आप। ये आपके लिए जानना ज़्यादा जरूरी नहीं है, आपका सब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ आपको एक तरीके से। CFP वाले LIC एजेंट्स अपनी पॉलिसी के साथ साथ क्लाइंट्स को पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विस दे करके लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हो सर, ठीक है। आप CFP कहाँ से करें इसका कोर्स, ठीक है। मैं आपको उन इंस्टीट्यूट्स के नाम भी आपको बता रहा हूँ जो इनका कोर्स ऑफर कर रहे हैं और जो ऑथराइज्ड हैं इनके कोर्सेज करवाने के लिए, ठीक है। हम ऑथराइज्ड नहीं है इसलिए मैं इसका नहीं करा रहा, मैं आपको इसकी नॉलेज दे रहा हूँ कि वे टू CFP क्या है। कोई आपको कह रहा ना कि हम जी CFP कोर्स चला रहे, जी आ जाओ मेरे को इतने पैसे दे दो, झूठ बोल रहा है वो आदमी आपसे। आप FPSP की वेबसाइट में उसके इंस्टीट्यूट का नाम देखिए, मिलेगा ही नहीं, वो तो चुराया हुआ नाम है कोई, और जो रख लिया लोगों ने, कुछ भी नाम रख लिया अपने इंस्टीट्यूट का, ठीक है। और कोई उसका अच्छे से फाउंडेशन भी क्लियर नहीं है। जहाँ पे लालच आ जाता है वहाँ पर नीयत खराब हो जाती है इंसान की। ये हो गया प्रॉब्लम इंडस्ट्री में, उसको हम थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में कुछ टॉप CFP ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, IMS, ठीक है, प्रो स्कूल, पुणे, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, इन सिटीज़ में ये इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप इसका प्रॉपर कोर्स कर सकते हो। टाइम लगता है कम से कम, मैंने बोला 5 साल में CFP क्लियर करने का सोचो आप, 1 साल में भी नहीं, 5 years। उसके हिसाब से आराम से अपनी प्रैक्टिस करिए। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बेंगलुरु एंड अहमदाबाद, ICOFP दिल्ली, तो अगर कोई नॉर्थ इंडिया से तो दिल्ली से कर सकते हैं। कृष्णा लुधियाल ऐप पर एक्सक्लूसिव आपको इसकी ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है।
आप फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग मिलेगी का मतलब ये नहीं कि हम सीएफपी बनाने जा रहे हैं। हम उससे रिलेटेड कुछ आपको मटेरियल दे सकते हैं। स्टडी मटेरियल मैं बना रहा हूँ, टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, मॉक टेस्ट बना रहा हूँ, जिससे कि आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो पाए कि मैं सीएफपी के एग्जाम में बैठा हूँ। ऐसे मॉक टेस्ट बना रहा हूँ अपने ऐप पे, ठीक है, जिनको करके आप सीएफपी का एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो कि, या आप मॉक टेस्ट दे सकते हो कि आप सीएफपी का एग्जाम निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो। नॉलेज टेस्ट करा सकता हूँ मैं आपको, उसके लिए मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ। वो पेड होगा फ्री होगा मुझे खुद नहीं पता, मैं बस कंटेंट अभी बना रहा हूँ, ठीक है। ये भविष्य में हम आपको बता देंगे। तो कुल मिला करके आपको अभी 27 फरवरी को हम ऐप लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप सीएफपी करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो हम आपको इसमें कुछ हद तक सपोर्ट कर सकते, कुछ हद तक बोल रहा हूँ, पूरा नहीं, कुछ हद तक, क्योंकि वी आर नॉट द रिकॉग्नाइज्ड पीपल हु हैज़ अथॉरिटी टू टीच यू हाउ यू कैन बिकम सीएफपी। वी डोंट हैव एक्सपर्टीज टू दिस लेवल। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो चीज़ हम नहीं कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं यार, क्यों झूठ बोलना है, लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं मार्केट में। आपकी एलआईसी पॉलिसी की सेल्स 10x बढ़ सकती है अगर आप एक एलआईसी एजेंट हैं, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के अगर आप एजेंट हो, सीएफपी अगर आप करते हो, तो आपका माइंडसेट, दिमाग के ढक्कन खुलने हैं। फिर जब आपका माइंडसेट बहुत क्लियर हो जाएगा तो फिर आप आराम से पैसा बना लोगे मार्केट में, अपनी सर्विसेज बेच करके, कंसल्टेशन बेच करके आप पैसा बना लोगे मार्केट में, ठीक है। दूसरा, सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचोगे बल्कि कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग आप लोगों का करके अपना अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनीज, एचएनआई क्लाइंट्स आपके पैकेज के लिए मुरीद हो जाएंगे, आपकी प्लानिंग के लिए आपको पैसा देने के लिए तैयार होंगे कि आप उनका पोर्टफोलियो मैनेज करके दे दीजिए। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की रेपुटेशन अच्छी होती है। अगर आप एलआईसी एजेंट हैं या आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हैं और करोड़ों कमाना चाहते हैं, तो आप सीएफपी का जो टारगेट है उसको बना सकते हैं और उसको आगे आप परस्यू कर सकते हैं, उसकी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। अब 5 करोड़ रुपए सालाना कमाना, जैसे मैंने लिखा था ना थंबनेल में, क्या करना पड़ेगा आपको, किस किस तरीके से आप कर सकते हो। हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स आप ले सकते हो, ठीक है, सिर्फ 5,000 से 25,000 रुपये प्रति क्लाइंट आप कंसल्टेशन चार्ज कर सकते हो। ये कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं लोग। आप रो रहे हो ना कि मेरा 7% कमीशन कम हो गया, मैं एलआईसी की तरफदारी नहीं कर रहा, मुझे उन्होंने ये नहीं बोला है जो मैं बोल रहा हूँ बोलने के लिए। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि आप 7% कमीशन कम हुआ और आप हिल गए, आपको लगा मेरा करियर खत्म है। एक एजेंट का तो आज कमेंट आया था कि सर जी मुझे लग रहा अब इंश्योरेंस एजेंसी में काम करना बेकार है, अब है हमें कोई गोलगप्पे का स्टॉल खोल लेना चाहिए। भाई तो तुम गोलगप्पे ही खोलने लायक हो। मैं लिखना चाहता था उसको बट मैंने नहीं लिखा। सोचो ना आप कि मतलब इस बिजनेस का कंपैरिजन गोलगप्पे से किया जा रहा है, दुकान खोलने से किया जा रहा है। आप देखिए कि कमी कहाँ पर हो रही है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है। उस दिक्कत को दूर करने के सॉल्यूशंस मार्केट में हैं, बजाय इसके कि अपना रास्ता ही बदल डालो आप। वो करना है तो फिर ये तो कायर की निशानी है ना, कि हम रास्ता ही बदल डालते हैं, जाना ही नहीं है उस रास्ते। तो ये तो गिव अप करने वाली बात हो गई। आप कंसल्टेशन में बहुत तगड़ा पैसा कमा सकते हो। अभी नहीं देता कोई आपका कंसल्टेशन फीस, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, नहीं देता नहीं देता नहीं देता। लेकिन जब आपकी एक लेवल की नॉलेज हो जाती है ना, आप सामने वाले से पैसा मांग सकते हो। अगर उसको लग रहा है कि यार आपकी बातों में दम है, वो पैसा देगा आपकी बात का, कंसल्टेशन का, ठीक है। 10 क्लाइंट भी महीने का आप बनाते हो, 2.5 लाख रुपए तो कहीं नहीं गया। उसके बाद में ऑन एन एवरेज मल्टीप्लाई बाई 12 करेगा तो 30 लाख तो मिनिमम हो गई आपकी इनकम, ठीक है। कौन सा कमीशन रिड्यूस हो गया आपका बताओ। आप एक कंसल्टेशन 30-30 हज़ार कंपनीज को आप जब बताओगे, फाइनेंशियल प्लानिंग करके दोगे कंपनीज में, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के बारे में आप चीज़ें स्ट्रीमलाइन करोगे, तब आपको कितना ज़्यादा कंसल्टेशन फीस मिल सकता है आपको पता भी नहीं होगा। पैसिव इनकम के सोर्सेज हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन वो लोग करते हैं, ठीक है, कमीशन कमाते हैं। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेच करके कमीशन जो आता है वो तो आता ही है। ऑनलाइन फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड अपनी वेबसाइट, ऐप, अपना यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पे ये लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं। मैंने कहीं लिखा भी होगा, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन ब्रांडिंग क्यों नहीं कर रहे हैं सर आप। मैं आपको हर रोज वीडियो स्क्रिप्ट दे रहा हूँ ना, 1-2 दिन से हम नहीं दे पा रहे होंगे, आई एम नॉट श्योर, बट आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, आपको ब्रांडिंग शुरू करनी पड़ेगी ज़ीरो से। अगर आपको या मुझे लोग नहीं जानते तो सर जानेंगे कैसे। आपको पहली शुरुआत तो ज़ीरो से करनी पड़ेगी ना आपको। ये मत बोलिए, एक्सक्यूज़ मत दीजिए, अरे सर मुझे कोई नहीं जानता, मेरा तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, मैंने तो वीडियो बनाई ही नहीं है। भाई मेरे पास में सीएफपी में ऐसे ऐसे एजेंट हैं जिन्होंने फ़ोटो नहीं खिंचाई आज तक,
फोटो खिंचाने में से भागते थे वो लोग, वो यूट्यूब में वीडियो बना रहे डेली, हमारे स्क्रिप्ट के ऊपर अपना बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, डेली कॉन्स्टेंटली वीडियोस बना रहे हैं वो लोग। सीएफपी के काफ़ी लोग ऐसे हैं, बहुत लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जो नहीं बना रहे। देखो जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। वो मेरे पास नए नए सवाल लेके आते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, कुछ चैलेंजिंग सवाल लेके आते हैं, मैं भी कई बार हिल जाता हूँ, अच्छा लगता है। हमें भी कुछ नए सवाल लेके आओ ना। वो एक घिसे पिटे सर क्लाइंट ये बोल रहा है, सर जी मैं आज उठ नहीं पाया, अरे सर मैं तो डिमोटिवेट हो रहा हूँ, क्लाइंट तो ये बोल रहा है, मेरे ब्रांच मैनेजर ने ऐसा बोल दिया, मेरा तो डीए सपोर्ट ही नहीं करता। ये कंप्लेन करना बंद करें हम। ये बिजनेस है सर, यहाँ पे डीओ मिला है तो ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर कि आपको फ्री में कोई कंसल्टेशन देने वाला, मोटिवेशन देने वाला, आपको फॉलोअप लेने वाला बंदा है। अब वो अपना काम सही से कर रहा है नहीं कर रहा, दैट इज सब्जेक्टिव मैटर। तब आप ये कह सकते हो कि हाँ मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पीबीसी लॉन्च किया हुआ है, आप उसका हिस्सा बन जाइए। हम आपको पकड़ पकड़ के आपको फॉलोअप करेंगे, एवरी वीक फॉलोअप करेंगे। आप हमसे पीछे छुड़ाओगे, कई बार बहाने बनाओगे, सर मैं ऐसा ऐसा मेरा बीमार हो गया, मैं सर कल का या अगले वीक का सी अपना मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा, कॉल अटेंड नहीं कर पाऊंगा। जब आपके पास जवाब नहीं होगा तो कई बार आप एक्सक्यूज़ दोगे, मुझे भी कई लोग दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस हफ्ते में काम नहीं किया। लेकिन कितनी बार दे पाएंगे सोचो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। मैं सामने से समझ जाता हूँ कि ये बंदा एक्सक्यूज़ मार रहा है, इसने काम नहीं किया है। तो वो जो व्यक्ति है मेरा सी जो मेरा पीबीसी मेंबर है, तो उसको भी इस बात का पता है कि यार उसको भी शर्म लगती है बार बार बोलने में कि मैंने नहीं किया। तो उसने अब काम करना शुरू कर दिया क्योंकि उसको पता है कि कोई व्यक्ति है जो हर हफ्ते मुझे कॉल करेगा और मुझसे पूछेगा बता भाई क्या हुआ लास्ट वीक, कहाँ पर अटक गए आप, क्यों नहीं हुआ आपका टारगेट पूरा, या फिर आप अगर मॉनेटरी टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे तो एक्टिविटी टारगेट पूरा नहीं होने की क्या रीज़न है, जो कि आपके हाथ में है। एक्टिविटीज़ तो आपके हाथ में है ना, कर्म तो आपके हाथ में है। अगर फल नहीं भी है तो फल के लिए मैं कभी भी आपको नहीं डांटने वाला, फल के लिए मैं कभी भी आपको ब्लेम नहीं देने वाला, क्यों नहीं हुआ, तुम नहीं कर सकते, नहीं। मेरा सवाल होगा एक्टिविटीज़ के ऊपर, मैं एक्टिविटी का फॉलोअप लूंगा मैं आपसे सीएफपी में, ठीक है। अगर आप एलआईसी एजेंट है, सिर्फ खाली पॉलिसी आगे आप करना चाहते हैं, तो आपका सवाल होगा कि यार क्या सीएफपी बनना सही होगा। अगर आप नॉर्मल एजेंट हैं, सिर्फ पॉलिसी बेच के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सीएफपी आपके लिए नहीं है। सीएफपी तो हाई इनकम फाइनेंशियल प्लानर के लिए है, जिसके सोच, जिसके ढक्कन खुले हुए हैं दिमाग के अलग से, एडिशनल जिसको कमाना है, वो उसके लिए सीएफपी है। आपकी इनकम कई मल्टीप्लाई हो जाती है अगर आप सीएफपी की जर्नी में आगे निकलते हो। तो आप सिर्फ एजेंट नहीं बनते बल्कि एक एडवाइज़र, वेल्थ मैनेजर बन करके आप जाने जाएंगे मार्केट में। खाली लिखने से लाइफ एडवाइज़र, वेल्थ एडवाइज़र, पता नहीं कहाँ कहाँ से आप कौन से पोस्टर बनवा करके ले आते हो, है ना। कई लोगों का मैं देखता हूँ, मुझे अजीब सा लगता है, उस बंदे को खुद ही नहीं पता है उसने लिखा क्या है अपने बारे में, लाइफ एडवाइज़र। लाइफ से रिलेटेड, मैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड दो सवाल पूछूंगा, उसको पता ही नहीं है, लिखा हुआ लाइफ एडवाइज़र। तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है मार्केट में, एक अलग सा सिनेरियो क्रिएट कर दिया गया है एजेंट्स के माइंड पे कि हम जो बता रहे हैं बढ़िया है। ऐसा नहीं है भाई, जो आपको चीज़ें सिखा रहे हैं ये खुद दूसरों की किताब पढ़ के कोर्स बना रहे हैं मार्केट में, और फिर उसको डिलीवर भी नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, इमोशन के साथ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बातों से उनकी लालच की बू आती है, मुझे देखता हूँ मैं वीडियो, जैसी बात नहीं है। और आप भी अगर देखना चाहते हो तो मेरी आंखों से एक बार आप फिल्टर तो करो उनकी वीडियोस को, आपको समझ आ जाएगा बंदा पैसे के लिए काम कर रहा है, खाली करो पैसे के लिए। कोर्स बनाने में, बेचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात जहाँ पर ओवर वैल्यूएशन की हो रही है ना, जहाँ पर ओवर वैल्यूड प्राइस मांगा जा रहा है एजेंटों से, वो है एजेंट के साथ स्कैम। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं ये 365 दिन फ्रस्ट्रेशन में कर रहा हूँ, सो दैट हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए एजेंट को रेडी कर दें कि भाई आपको सोचना पड़ेगा, कहीं भी पैसा दे रहे हो क्या उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन है, क्या वो सही बंदा है, आपको सही वैल्यू दे पाएगा उस चीज़ की। क्योंकि आप सोचो यार, आप कितनी मीटिंग करते हो, कितना फॉलोअप लेते हो लोगों से, कितनी गालियां सुनते हैं हम कई बार में, कांड किसी ने किया गालियां मैं सुन के आ रहा हूँ, अपना ईगो, एटीट्यूड सब साइड में रख के जाते हैं हम। यस सर, जी सर, ओके सर करते हैं ना, उसके बाद भी क्या, पॉलिसी नहीं बिकता। जो बिकता है उसकी वैल्यू कितनी है सोचो। क्लाइंट तो अगर वो आपको बोल रहा है ना कभी कि अरे आपको तो इसका इतना कमीशन, बोलो सर ये मेरी मेहनत है, मैं 70 लोगों को मिलके आ चुका हूँ और 70 लोगों में से किसी ने बीमा नहीं लिया मेरे से, तो मैं जो ये 70 लोगों से मिलके आ रहा हूँ
इस पे जो मेरा स्ट्रगल लगा है, इस बात का मेरा महताना है ही है। इस पे आपकी नज़र कैसे आ सकती है सर? कोई अपना इनकम दूसरे के साथ कैसे शेयर कर सकता है? आप कर सकते हो क्या? नहीं बोलेगा वो। तो वो नहीं कर सकता सर, आप नहीं कर सकते, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं सर्विस आपको दे रहा हूँ ना। इस तरीके से आप इमोशनली जब ऑब्जेक्शन हैंडल करोगे, लॉजिकल उसको रीज़न बताओगे, बहाने मारने की ज़रूरत नहीं है। झूठ फरेब करके डायलॉग्स बाजी करने की बात नहीं है। क्लाइंट पकड़ लेगा 1 मिनट में, अच्छा बेटा हमको सिखा रहा है। क्लाइंट हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है आज की डेट में। क्लाइंट के पास सारे सॉफ्टवेयर पहले से पड़े हैं जो तुम फ़ोन पे लेके घूम रहे हो। सब पहले से वहीं पे क्लाइंट ने सब कंपैरिजन करके बैठा हुआ है वो। तो कुछ ऐसी नॉलेज होनी चाहिए अपने पास में जो कि यूनिक हो। क्लाइंट ब्लैंक हो जाए, बोले मुझे नहीं पता, सरेंडर हो जाए, बताओ सर आप बताओ, मुझे इसके बारे में नहीं पता। हैव दिस काइंड ऑफ नॉलेज जो क्लाइंट के बारे में नहीं पता। 27 फरवरी को हम अपना ऐप लॉन्च कर रहे हैं। उसमें कोशिश देखता हूँ मैं कुछ आपको मैं टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट कुछ दे पाऊँ तो CFP से रिलेटेड। तो आपकी डेली वहाँ पर आप अपने अकाउंट में जब लॉगिन करोगे, डेली एक क्विज या नोटिस आपको मिल जाएगा उसको सॉल्व करने का, जिससे आपकी डेली कुछ प्रैक्टिस होती रहेगी CFP के एग्ज़ाम की। कोई कमिटमेंट नहीं है मेरी इस बारे में, बट मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। और जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं हम पूरी करते हैं। कभी लेट लतीफ़ हो जाता है, लेकिन हम अपनी कमिटमेंट्स नहीं भूलते हैं। और अगर कभी हम भूल रहे हैं, हम भी इंसान हैं, तुरंत आप मुझे पर्सनल नंबर पे फ़ोन करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है हम भी भूल ही जाएं, लेकिन हम अपनी गलती पे सॉरी बोल सकते हैं। तो आप भी अगर कोई ऐसी मिस्टेक आपसे हो रही है फाइनेंस में, प्लानिंग में, अपने क्लाइंट्स को सॉरी बोल सकते हैं आप। उससे आपको सुधरने का मौका मिल जाता है। क्लाइंट आपकी सॉरी को एक्नॉलेज कर लेता है। लेकिन जब हम बताते ही नहीं कि मेरे से गलती हुई है, उल्टा काम और ख़राब कर दिया क्लाइंट का, तो जब क्लाइंट हमारी गलती पकड़ेगा उसके बाद बहुत गालियाँ देगा क्लाइंट। तो उस चीज़ को भी हमें सोचना है। तो CFP एक बहुत लंबी जर्नी है। आपको कम से कम 8-10 दिन और मैं CFP का कोर्स चलाऊँगा। पूरा डिटेल में बताऊँगा कैसे क्या होता है करके। अभी तक आज हमने जो जाना है, हमने CFP का रजिस्ट्रेशन कर लिया, फ़ीस पे कर दी है, एग्ज़ाम मॉड्यूल के बारे में थोड़ा जान लिया, कैसे होता है, क्या होता है, वैल्यू क्या है, क्या इनकम पोटेंशियल यहाँ पर छुपा हुआ है CFP में, ये हमने जानने की कोशिश करी। मेरा सेशन लगभग एंड हो चुका है। अगर अभी तक आप में से किसी को पर्सनल बिजनेस कोचिंग के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, 365 दिन, जिस दिन आप आएंगे उस दिन से नेक्स्ट 365 डेज 12 महीने के लिए मैं आपके साथ में यहाँ पे जुड़ जाऊँगा, जहाँ पर मैं एवरी वीक आपके साथ में एक मेरा रिव्यू कॉल होगा। रिव्यू कॉल में हम आपके बिजनेस फिगर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और आपको हेल्प करेंगे कैसे आप अपना टारगेट्स मीट कर सकते हो। स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग मेरी तरफ से रहेगी, एक्टिविटी बेस्ड आपका रहेगा, काम आपको करना है, बताऊंगा मैं आपको। इसके अलावा ग्रुप कॉल्स हमारी होती हैं वीकली, उसका हिस्सा आप बनेंगे। मेरे ऐप का परमानेंट एक्सेस 1 साल के लिए आपको मिलेगा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, सर्विस लिस्ट, आपका ई बुक, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में सब हम बना के देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपका गोल सेटिंग, क्लाइंट मार्केट, टारगेट सेगमेंटेशन, ये सारा कुछ हम आपको करके देंगे। हम एग्जैक्टली आपको फिगर आउट करके बता देंगे कि आप 1 साल में कितना बिजनेस करने वाले हो। इतना जब आपकी लाइफ में क्लैरिटी हो जाएगा तो सोचिए पर्सनल बिजनेस कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए आपको मेरे हिसाब से, ठीक है। और ये हमारा कोई स्ट्रैटेजिक आइडिया नहीं है, ये भी प्रॉब्लम से ही हमने इजाद सोल्यूशन हमने ढूंढा है, क्योंकि हमें आज भी ऐसी बहुत मल्टीपल कॉल्स आती हैं। तो हम बोल रहे हैं एजेंट्स को कि भाई आप एक बेसिक अमाउंट हमें पे करिए। इसकी कॉस्ट 12,000 थी, मैंने इसमें ऑफर लेके आया हूँ अभी, डिस्काउंट ऑफर। तो 10,000 रुपये में आप वन टाइम पेमेंट करके कर सकते हो, बट लिमिटेड 27 फरवरी तक ये ऑफर है। 27 का प्रद्युम्न का बर्थडे है, उस दिन मैं ऐप भी लॉन्च करूँगा उस दिन, लेकिन ये ऑफर मैं बंद कर दूंगा। उसके बाद अगर आप आते तो आपको 12,000 रुपये पे करके ही आना पड़ेगा, या तो आप EMI ऑप्शन में चले जा सकते हो, ठीक है, उसमें आपका बर्डन कम हो जाएगा, ठीक है। और हम और भी EMI ऑप्शंस ओपन कर रहे हैं। अभी मैंने 2 पेमेंट ऑप्शन रखा है, एक तो इकट्ठा कि आप वन टाइम कर रहे हो तो 10,000 में आप आ जाइए। अब मान लो कई सारे लोग मुझे फ़ोन करें, सर हम जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन हम अभी 10,000 12,000 6,000 नहीं कर सकते, तो मैंने एक EMI ऑप्शन भी रखा है, 6,000 की 2 इंस्टॉलमेंट। लोग उसमें भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं 2 ऑप्शन और ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, 4-4 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट। ये मैं आपके हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है, ये बात समझने की कोशिश करना। ये 4-4 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट जो हमने पिछली बार में किया था, वही मैं दोबारा ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जूम कॉल की कोई कमिटमेंट नहीं है। जब मुझे लगेगा कि मुझे आपको जूम कॉल पे लेना है तो मैं आपको लूँगा, अदरवाइज़ हमारा रिव्यू कॉल होगा एवरी वीक। 52 टाइम्स आई विल गेट इन टच विद यू।
और पीवीसी मेंबर्स को मैं प्रायोरिटी देता हूँ। इस बात को मैं ओपनली बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं और को इग्नोर करता हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटी पीबीसी मेंबर होता है, क्योंकि उसको 8 जून 2025 को मुझे स्टेज पे खड़ा करके उसकी शेयरिंग दुनिया को दिखानी है कि उसने क्या उखाड़ दिया, या उसने पीबीसी में आने के बाद में क्या चेंजेस किए अपने बिजनेस में। मैं वो दिखाना चाहता हूँ लोगों को, और वो हम तब दिखा पाएंगे जब आप उस लेवल पे अपनी मेहनत करके रिजल्ट्स लेके आओगे। ठीक है, फरवरी हमारा चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने आपके पास में। 5 महीने में बढ़िया काम हो सकता है, और उसमें 4 चांद लगाने के लिए पीवीसी आपको मैंने ऑप्शन दे दिया। हाँ, एक ऑप्शन मैंने ओपन कर दिया है, 4,000 रुपये वाली ईएमआई, 3 इंस्टॉलमेंट, और 3,000 रुपये वाली भी इंस्टॉलमेंट हम आज ओपन कर देंगे, तो आप 4 इंस्टॉलमेंट में भी आ सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच। प्रणाम।